हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ अभी को ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है सभी का आपके तो चैनल ई अकेडमी एजुकेशन में, जो आपको देता है बेस्ट एजुकेशन। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बी इट योर मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, कोई भी अगर आपका अच्छा सब्जेक्ट है, इवन इंग्लिश, सारे एग्जाम्स के लिए आपके बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीचर्स और आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है यहाँ पे। हमने आपके 1857 की जो आपकी क्रांति थी उसको हमने अच्छे से पढ़ा। हमने देखा कि हम उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे उसमें से हम पढ़ सकते हैं, तो एक्सेट्रा। आज हम आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर साल क्वेश्चन आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कोई भी साल ऐसा नहीं जाता जब आपके क्वेश्चन ना आए। कोई भी साल, मैंने कहा, ऐसा नहीं जाता जब आपके क्वेश्चन ना आए हों। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अ वेरी होल हार्टेड मैनर, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ हमारे को ये भी करना है कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरीके के आपके इन्फॉर्मेशन हमारे को इससे मिल सकती है, हमें वो सब करना है, ठीक है। कौन पहले आया, कौन पहले नहीं आया, ठीक है। और कौन पहला प्रेसिडेंट था, कौन पहला प्रेसिडेंट नहीं था, कहाँ ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ ये स्टैब्लिश हुआ, ये सब हमें देखना है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको ज़रूर आपको करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि इससे मैंने देखा कि हर साल यार हो ना हो, एटलीस्ट आपके एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा हर साल, तो इसलिए इसको प्लीज़ करके जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का टॉपिक। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन अभी देखते हैं, ठीक है। पहली बात, ये आपकी कब इस्टेब्लिश हुई? आपकी दिसंबर 1885 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पर? ये आपके बॉम्बे में, बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई थी। 1885 में ये बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई। उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के केवल आपके 72 सदस्य थे, 72 मेंबर्स थे, ठीक है, 72 सदस्य थे। और जो पहले इसके अध्यक्ष, यानी जो आपके पहले आपके प्रेसिडेंट बने इस आपके भारत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे आपके कौन? वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी आपके पहले प्रेसिडेंट थे। किसके? आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पहले प्रेसिडेंट थे। कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी। ये अक्सर पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कौन थे? आपके वोमेश बनर्जी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ वो मैंने जैसे आपको बताया, ये दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1885 में हुआ था, दिसंबर 1885 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने केवल एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक सेशन था उस पर अध्यक्षता करी थी। वो थी कौन? आपका कौन सा था? आपका बेलगाम का सेशन, जो कि आपके 1924 में हुआ था। केवल इन्होंने एक ही सेशन में अध्यक्षता करी, वो थी आपका बेलगाम का सेशन, जो कि आपके बेलगाम में हुआ था, और वो भी आपके 1924 में। बेलगाम का ये आज के टाइम पे आपका ये बैंगलोर के पास एक शहर है, और ये आपके कर्नाटका के राज्य में है। अगला, जो पहली महिला थी, जो पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपकी पहली महिला अध्यक्ष थी। जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन आपकी प्रेसिडेंट थी, वो थी कौन? आपकी मिसेस सरोजिनी नायडू। मिसेस सरोजिनी नायडू आपकी पहली भारतीय वुमेन अध्यक्ष थी। पहले जो आपके इंग्लिशमैन, यानी जो पहले आपके नॉन इंडियन आपके यूरोपियन थे, वो थे आपके जॉर्ज यूल, जो कि इसके आपके कौन बने? आपके प्रेसिडेंट बने, जॉर्ज यूल, ठीक है। और अगले जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, जो पहले मोमेडियन प्रेसिडेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे आपके बदरुद्दीन तायब जी। बदरुद्दीन तायब जी आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अगला, जो प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उस टाइम पे आपके अध्यक्ष है, वो थे कौन? आपके आचार्य JB कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ तब की बात कर रहा हूँ मैं। जब भारत आज़ाद हुआ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस वॉज आचार्य JB कृपलानी। एक बार फिर इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष वो थे आपके WC बनर्जी। पहला सेशन इसका दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ। महात्मा गांधी ने इसका बेलगाम का सेशन देखा था
जो 1924 में हुआ। पहली जो महिला थी वो थी आपकी मिसेस आनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला जो थी वो थी आपके मिसेस सरोजिनी नायडू। पहले इंग्लिश मैन थे वो थे आपके जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके बदरुद्दीन तायब जी। और पहले जो आपके अध्यक्ष थे जो कि आपके भारत की आज़ादी के टाइम पे थे वो थे आपके आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी। ओके, अब कुछ और बातें जो मेरे को आपको इसके बारे में बतानी, फिर आपके इस वापस इस सेशन पे आते हैं। ये जो आपके पेज है इन पे आते हैं। मेरे को कुछ और बातें आपको बतानी है, वो मैं आपको पहले बता दूं, है ना। एक सेकंड का अगर आप मेरे को समय देंगे तो मैं आपको फिर आगे लेके चलता हूँ इसी जो आपका ये सेशन है उसमें। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है यार हिस्ट्री का एटलीस्ट, क्योंकि देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअली कोइंसाइड करता है आपके इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चली वैसे वैसे आपका ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चली वैसे आपका ये सारा कुछ हुआ, तो हमारे को ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक सेकंड का अगर आप टाइम दें मेरे को। हाँ चलिए, कुछ और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको बतानी है, ठीक है। और पहली बात है, लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे आपके एहो ह्यूम। जिसके फाउंडर थे वो कौन थे आपके एहो ह्यूम। फाउंडर जो थे वो थे आपके एहो ह्यूम, ठीक है। और अक्सर लोगों को लगता है यार ये जरूर बने होंगे, ये कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने, यानी कभी भी अध्यक्षता इन्होंने नहीं करी। नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट। जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टैब्लिश हुई, मैंने जैसे लिखा आपके ये दिसंबर 1885 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, तो जब आपकी एस्टैब्लिश हुई तो उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? वॉइसरॉय थे आपके कौन? लॉर्ड डफरिन। जैसा इनका नाम वैसे इनकी हरकतें, लॉर्ड डफरिन इनका नाम था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आपका ध्यान रखना है, क्लियर है? ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके फाउंडर थे आपके एहो ह्यूम। ये नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट। और आपके वॉइसरॉय थे कौन? आपके लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब कुछ और बातें जो मेरे को आपको इसके बारे में बतानी है, जो आपको समझनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेशन तो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। लाइक आपका जो पहला सेशन था, जैसे मैंने बताया, पहला सेशन काम हुआ था आपके बॉम्बे में। उस समय पे बॉम्बे कहता था मुंबई को, ठीक है। बॉम्बे में 1885 में। और उसकी अध्यक्षता किसने करी? आपकी WC बैनर्जी ने, ठीक है। WC बैनर्जी, ओके। क्लियर है चीज? अगला जो आपका सेकंड सेशन था, उसमें कौन था आपके अध्यक्ष? और ये हुआ कहाँ पे? पहली बात ये आपके कोलकाता में हुआ, 1886 में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थे आपके? दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, ठीक है। दूसरा जो आपका सेशन था वो आपके कोलकाता में हुआ 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके दादा भाई नारोजी। आगे चलते हैं हम आपके तीसरा जो आपका संस्करण था, यानी जो आपका तीसरा सेशन था, थर्ड सेशन, वो हुआ कहाँ? आपके मद्रास में, ठीक है। इट हैपेंड इन मद्रास। साल था आपका सन 1987, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन था? आपके बदरुद्दीन तायब जी। और इनके बारे में क्या फेमस है? ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, पूछा जाता है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगला जो आपका फोर्थ सेशन था, जो आपका फोर्थ सेशन था
वो हुआ कहाँ? आपके इलाहाबाद में। ये हुआ आपके 1888 में, ठीक है। और ये आपके इस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे? आपके जॉर्ज यूल। सेशन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको 4 सेशन बोलना है। कहाँ हुआ था? आपका इलाहाबाद का सेशन। और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे या फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, जगह याद रखनी है। पहली आपके कहाँ हुआ? बॉम्बे, फिर आपका कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर आपका इलाहाबाद। तो ये आपका तीसरा और आपका चौथा सेशन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तीसरा और आपका चौथा सेशन, ठीक है। क्लियर है चीज? अगला अगर मैं आपको लिखवाऊँ और, ठीक है, अगर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखवाऊँ तो तुम रुकेंगे। हाँ, 7th जो आपका सेशन हुआ, 7वां जो आपका संस्करण था, 7th सेशन, वो आपका हुआ कहाँ पे? आपके पहले तो ये सन 1891 में हुआ, ठीक है। कहाँ पर? आपके नागपुर में हुआ। किसने प्रिसाइड करा? आपके पी आनंद चरुलू ने। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमारे को पता होना चाहिए। पहले ना इसको हम सिर्फ नेशनल कांग्रेस कहते थे। तो इस सेशन के दौरान ही आपके दादा भाई ने एडेड द वर्ड व्हाट? दादा भाई एडेड द वर्ड इंडियन बिफोर नेशनल कांग्रेस। तो अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कहने लगी। मतलब पहले इट वाज कॉल्ड एज नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर अ पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है। और ये आग खिलाने लगी कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो ये 1885 से लेके 1891 तक, ठीक है, ये केवल आपके नेशनल कांग्रेस कहलाती थी, लेकिन अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहने लगी। मतलब समथिंग विच इज मेड फॉर इंडिया ओनली, विच इज मेड फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियन ओनली एंड इंडिया ओनली। 7th सेशन में, राइट, पूछा जाता है कौन सा सेशन में। कहाँ हुआ था आपके? ये नागपुर सेशन, ओके, नागपुर सेशन। अगला 12th सेशन में, 12th जो आपका सेशन था, जो आपका 12वां जो सेशन था, वो हुआ कब? आपके 1896 में। वो हुआ आपके 1896 में। करवाने वाले कौन थे? आपके M.A. सयानी। M.A. सयानी इसके करवाने वाले थे, ठीक है। M.A. सयानी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे? आपके कोलकाता में। अभी मैं आप कहोगे सर ये रैंडम क्यों लिखवा रहा हूँ? रैंडम इसलिए, वैसे तो बहुत सेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ। आपका एक सॉन्ग है वंदे मातरम, सबको पता होगा, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इट वॉज sang फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको पहली दफा गाया गया वंदे मातरम को। और वंदे मातरम लिखने वाले कौन है आपके? ध्यान से देखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यह आपके 12वें सेशन में लिखा, ठीक है। M.A. सयानी इसके अध्यक्ष थे। ओके, क्लियर है? अगला फिर हुआ क्या? आपका 22वां सेशन, आपका 22nd सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 22वां जो आपका सेशन था, ठीक है। शायद से मैंने जब आपको पहले लिखवाया होगा ना 1857, तो मैंने आपको शायद से एक चीज़ गलत लिखवा दी होगी, तो उसको आप नोट कर लेना। 22वां जो आपका सेशन था, जो कि आपके 1906 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? आपके कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में हुआ था, नॉट सूरत में।
और ये आपके जो इसका अध्यक्षता करने वाले इसके कौन थे, आपके दादा भाई नारोजी, यानी इसके प्रेसिडेंटशिप संभालने वाले कौन थे, आपके दादा भाई नारोजी। और इसमें हुआ क्या था, इन्होंने सूरत में नहीं, 1906 का जो आपका सूरत का नहीं, कोलकाता का सेशन था वो 1907 का था। फर्स्ट टाइम ही यूज्ड दी वर्ड, इन्होंने पहली दफा एक शब्द का उच्चारण करा जिसका नाम क्या था, आपका स्वराज। इन्होंने पहली दफा एक शब्द का उच्चारण करा जिसका नाम था आपका स्वराज। पहली दफा इन्होंने एक शब्द का उच्चारण करा जिसका नाम था क्या, आपका स्वराज। स्वराज, ठीक है, स्वराज शब्द का इन्होंने उच्चारण करा। ये भी आपको नोट करना है, इसको भूलना नहीं है, इसको भी आप नोट करेंगे। इन्होंने पहली दफा एक शब्द का उच्चारण करा जिसका क्या नाम था, उसका स्वराज। अगला, ट्वेंटी थर्ड जो आपका सेशन था, मैंने क्या बोला, जो आपका 23rd सेशन था, 23वां। आपको 23 भी याद रखना होगा, वो ठीक है, ईयर और वो याद रख लेना। आप अपने आप कभी पूछेंगे ना कौन सा सेशन था, आप अपने आप निकाल पाओगे 1885 से कैलकुलेट करते हुए। इसमें प्रेसिडेंट था आपके रास बिहारी घोष। ये हुआ था कहाँ, आपके सूरत में। और इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ क्या कि जो आपके क्या कहते हैं उसे, जो आपके लोग थे, एक था आपके रेडिकल्स और एक था आपके कौन, एक्सट्रीमिस्ट। उनमें स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस। इस सेशन के लिए एक और चीज बोली जाती है कि इसमें आपका कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था बिटवीन रेडिकल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। सॉरी, रेडिकल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट तो एक ही हो गया, आपके रेडिकल्स एंड आपका मॉडरेट्स। रेडिकल्स एंड आपके मॉडरेट्स में स्प्लिट हो गया। रेडिकल्स होते जो कहते थे कि हम प्रोटेस्ट करें, हम धरने दें, हम बैठ जाएं अनशन पे। मॉडरेट्स होते जो फॉलो करते थे आपका पीपीपी मॉडल, कि प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, कि बस दुआ करेंगे कि हमारे साल हाल ठीक हो जाए, पेटिशन डालेंगे और हल्का फुल्का प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अगला, जो आपका 26वां संस्करण था, जो आपका 26th सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आपका 26 सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपके 1911 में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ, आपके कोलकाता में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता करी आपकी किसने, बिशन नारायण धर ने। बिशन नारायण धर ने, मैंने क्या बोला, 1911 कोलकाता, जिसकी अध्यक्षता करी आपकी बिशन नारायण धर ने। उन्होंने सबसे पहली बार ये सेशन में आपका नेशनल एंथम गाया गया था। नेशनल एंथम जैसे लिखा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जन गण मन, ठीक है, उसके पहली बार गाया गया। पहली दफा आपका इंडियन नेशनल एंथम गाया गया, पहली दफा, पहली दफा आपका इंडियन नेशनल जो एंथम है वो गाया गया। कहाँ पे, आपके कोलकाता में, 26वें संस्करण में, ओके। अगला, थर्टी फर्स्ट जो आपका सेशन था, 31st जो आपका सेशन था, 31st 31वां, वो आपका 1916 में हुआ, ठीक है। जिसे करवाया किसने, आपके अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने इसे करवाया, ठीक है। ये हुआ था कहाँ पे, आपके लखनऊ में। इट हैपेंड इन लखनऊ, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि आपके पहले तो एक कांग्रेस यूनाइटेड होगी फिर से, यानी रेडिकल्स और आपके मॉडरेट्स वापस आ गए। दूसरा,
इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपके मुस्लिम लीग के बीच होता है क्या आपका एक पैक्ट, जैसे हम कहते हैं आपका लखनऊ पैक्ट, वो होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। 31वां सेशन जैसे ये 1916 में हुआ आपके लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार ने इसको हेड करा था। इसमें कांग्रेस यूनाइटेड हो गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आके उन्होंने एक पैक्ट करा। इसका क्या नाम था आपका? लखनऊ का पैक्ट। ओके, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलिए आगे चलें अब। चलें 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 चलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका 32nd सेशन, मैंने क्या बोला आपका 32nd सेशन। ये हुआ आपके क्या 1917 में। इसकी अध्यक्षता अभी बताता क्यों हुआ था। ये कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता करी किसने? आपकी एनी बेसेंट ने। अध्यक्षता करी आपकी एनी बेसेंट ने। और इसे क्यों था ये? बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसकी? आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ओके, इसके बाद कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, बहुत सालों तक। ये 1917 से लेके 1924 तक बिल्कुल ही वीरान रहा। कुछ ऐसा नहीं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तब तो हुआ ही होगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट। 39 सेशन, ठीक है, ये आपके 1924 में हुआ ये आपके बेलगाम में, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता करी थी किसने? आपके गांधी जी ने। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी। और ये क्यों हुआ था? क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज ओनली सेशन of INC where Gandhi ji was a president. Where Gandhi ji was a president. जहां पर आपके गांधी जी प्रेसिडेंट थे। ओके, इसी के तुरंत बाद कौन सा हुआ आपका 40वां 48th सेशन, ठीक है। ये हुआ कब? आपके 1925 में। दो मिनट रुकेंगे। ये हुआ आपके 1925 में, ठीक है। ओके, इसको लीड करा किसने? आपके सरोजिनी नायडू ने। और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी किसकी? आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पूछा जाता कहाँ हुआ था ये आपके? तो 40वां सेशन आपका कानपुर में हुआ था। इट हैपेंड इन कानपुर। ये आपके कानपुर में हुआ। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आपकी सोनिया नायडू बनी और ये आपके कानपुर में हुआ। क्लियर है? ओके, अगला हुआ आपका जो एक सेशन इंपॉर्टेंट हुआ क्या आपका 44th सेशन। इसे हम आपका लाहौर सेशन भी बोलते हैं। ये 1929 में हुआ।
इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? आपके पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये इंपॉर्टेंट क्यों? कि इसके तुरंत बाद इस सेशन में एक आपका अडॉप्ट हुआ रेजोल्यूशन, और 26 जनवरी 1930 को हमने डिमांड करी आपकी पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसको डिमांड करा था हमने, पूर्ण स्वराज डिमांडेड। ओके, फिर हुआ आपका क्या? फोर्टी फिफ्थ सेशन। फिर हुआ आपका आपके 45th सेशन। 45th सेशन आपका 1931 में हुआ। इसको करने वाले कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको करवाने वाले कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 45th सेशन ऑफ 1931। ये हुआ आपके किस में? आपके ये कराची में हुआ। इट हैपेंड इन कराची। ठीक है, और इसमें आपकी ना फंडामेंटल राइट डिमांड करी गई, मतलब मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स को डिमांड करा गया 45वें सेशन में। ओके, अगला आपका 51st सेशन था। इट वाज द 51st सेशन। ठीक है, जो आपका 51वां सेशन था वो आपका 1938 में हुआ। इट हैपेंड इन द ईयर 1938। ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करा 1938 में, और इसमें हरिपुर में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बहुत ही एक टॉल लीडर हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका जो अगला था 52nd, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इन्होंने कांग्रेस क्विट कर दी थी, क्योंकि गांधी जी चाहते नहीं थे कि ये दूसरी बार भी प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 1939 में दो लोग बने आपके, एक तो नेताजी बने, दूसरा प्लस आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, लेकिन इसमें नेताजी लेफ्ट आईएनसी, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। और अब ध्यान से देखना, इन्होंने एक आपकी एक पार्टी एस्टैब्लिश करी, एस्टैब्लिश्ड अ पार्टी। पार्टी का नाम क्या था आपका? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, इन्होंने एक आपकी एक पार्टी एस्टैब्लिश करी जिसका नाम था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन्होंने एस्टैब्लिश करी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला 1940 से 1945, 1940 से लेके 1945 तक आपका एक 53rd सेशन चला, जो क्योंकि इसके बीच में वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो इस टाइम पे आपके वो कौन थे आपके प्रेसिडेंट? वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस होल टाइम, क्योंकि कांग्रेस मिल ही नहीं पाई क्योंकि आपका वर्ल्ड वॉर था। और जो इसकी सिटिंग हुई थी ना आखिरी, वो आपकी रामगढ़ में हुई थी। फिर आपके 1946 में, ठीक है, आपके 54th सेशन में जो आपका मेरठ में हुआ था, उसमें कौन था? आपके जेबी कृपलानी। कौन? आपके जेबी कृपलानी। और फिर आपका आज़ादी के बाद एक सेशन हुआ जिससे हम लास्ट पढ़ना हमें, वो हुआ आपका 1948 में।
जिसे हम 55th सेशन कहते हैं, जो आपके जयपुर में हुआ, इट हैपेंड इन जयपुर, और जो आपका पत्ता भाई सीतारामैया ने करवाया, पत्ता भाई सीतारामैया, पत्ता भाई सीतारामैया इन्होंने करवाया। ठीक है, तो टोटल आपके इतने सेशंस जो कि हमारे को कांग्रेस के बारे में पढ़ने हैं। कांग्रेस से हर साल आपके क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बखूब क्वेश्चंस आते हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सर बड़ी ही आसान क्वेश्चन आएंगे। आसान कहना उनको अपने आप में ही आपकी एक कह सकते हैं कि इट विल बी अ फुलिस्ट थिंग टू कॉल देम ईजी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ईजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं कांग्रेस से, इसलिए थोड़ा पढ़ लेना इसे, और क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपके 1857 का कर चुके हैं। हमने आज आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खत्म कर दी। ठीक है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक आपके न्यूज़पेपर्स, फिर आपकी एक इंडियन नेशनल मूवमेंट भी इतने कोई बची नहीं है, वो है। ठीक है, जल्दी से आपका मॉडर्न खत्म करके आपका मेडिवल पे चलेंगे। ओके, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट भी हम लेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है, दिक्कत ये है कि यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, सोच रहे हैं बस अपने पास रखें, और ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, जबकि आपको कंटेंट भी अच्छा दिया जा रहा है, सब कुछ अच्छे से आपको करवाया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी ना लाइक, ना शेयर, ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता क्यों, तो ये दुख की बात है। तो हमारा एक टारगेट है आपको, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड हूँ मैं और हमारा चैनल भी, तो 21,000 यार आपको करवाने सब्सक्राइबर्स इस एक वीक में। इस वीक के एंड तक आपका 21,000 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। ठीक है, करवाइए। और बिल्कुल मतलब एक जोक अपार्ट, प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल मेहनत हुई जा रही है, आपके लिए ही मेहनत करे जा रही है। ठीक है, और भली जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे फॉर ऑल एग्जाम्स, मेनली फॉर एसएससी, सीईटी एक्सेट्रा जैसे एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको जुड़ना है इस चैनल से और पढ़ना है इस चैनल से। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक ले बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।